दाऊद का मुक्तिगान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने नीचे तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से सींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरी कटिबंध बांधता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणी के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपनी दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और मेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना कर दूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुआ बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सन्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला।
उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। ये भजन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 50 आयत तक। काफ़ी लंबा पैसेज है ये, लेकिन ये जो भजन है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भजन दाऊद ने लिखा है और ये भजन का टाइटल जो है दाऊद का मुक्ति गान। इसका मतलब ये कि दाऊद किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से बचकर या इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आके उसने ये बात कही थी। और इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया है जिसमें लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। अगर हम इस चैप्टर को देखें, इसमें 1 से लेकर 50 आयत तक है और ये चैप्टर जो है डिवाइडेड है कुछ अलग अलग पार्ट में। जैसे कि अगर हम देखें तो 1 से लेके अगर हम 14-15 आयत तक देखें तो उसमें बताया गया है कि कैसे शत्रुओं ने उसको घेरा था और कैसे उसको परेशानी में लेके आए थे। लेकिन परमेश्वर को फिर बहुत गुस्सा आया और ये एक प्रोफेसी भी थी कि किस तरह से यीशु मसीह के उन कामों को जो दाऊद ने बहुत सालों पहले बता दिया था कि कैसे एक भले व्यक्ति को लोग कुचल रहे थे और रस्सियों से घेर लिया था और अधर्म और पाताल और मृत्यु के फंदे में उसको फंसा लिया था। लेकिन जब यहोवा क्रोधित हुआ तब पृथ्वी हिल उठी थी। अगर आपको याद है, जब यीशु मसीह ने पुकार के कहा था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिर उसके सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए थे, तब पृथ्वी हिल उठी थी और कांप उठी थी और पहाड़ों के नीचे कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। तब बेसिकली भूकंप हुआ था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये एक काइंड ऑफ प्रोफेसी भी थी। उसके बाद 20वीं आयत से अगर हम देखें तो दाऊद कहता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों से शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि मैं अपने धर्म के काम पर लगा रहा हूँ। और हम मिस्टेकन ना हो, धर्म के काम मतलब ये नहीं कि हम रोज़ चर्च जा रहे हैं या हमने कोई जो रीति रिवाज है वो पूरे कर लिए हैं कि नहीं। धर्म के काम का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं, 10 कमांडमेंट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और हमारा मन परमेश्वर के प्रति है कि नहीं, हमारी डेली वॉक परमेश्वर के प्रति है कि नहीं। क्योंकि अगर दाऊद के भजन को हम देखें तो वो उठते बैठते, जब भी उसको जो उदास रहता था तब वो लिखता था, जब उसको परेशानी होती थी तब वो लिखता था, जब वो खुशी में था, जैसे कि इसमें वो खुश है क्योंकि उसको परमेश्वर ने छुड़ाया है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो लिखता है, पेन डाउन करता था। और उसकी वॉक जो थी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी थी। और इसलिए 27वीं आयत में भी वो लिखता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। और अगर हम याद करें मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसमें यीशु मसीह ने सबसे पहले ये बात कही है कि धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य देखेंगे। वो ये बात बताना चाह रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उसको उस परेशानी से छुड़ाया और उसको इतना सक्सेसफुल करा। 33 आयत में अगर हम देखें तो वह मेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है
वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष टूट कर झुक जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कितने भी फेलियर्स हों, यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो वो हमको ऊंचे स्थानों पर रखेगा, वो हमको हेड बनाएगा, वो हमको टेल नहीं बनाएगा। उसके साथ ही वो ये भी बताता है कि कैसे सक्सेसफुल बनाता है। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है 41 आयत में, उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। ये उन लोगों की बात है जो उसको परेशानी दे रहे थे। और एक टाइम रहता है जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर हमारा बचाने वाला है तो हम भयभीत ना हो, क्योंकि जब हमारे साइड परमेश्वर आएगा, या वो हमारे साइड तो है ही, लेकिन जब वो उसका हाथ उठेगा शत्रुओं के प्रति तो उन शत्रुओं का बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और उसमें यहाँ पे एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बात रही है, उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उन्हें उत्तर नहीं दिया। इमेजिन, उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे फेलो क्रिश्चियंस हमें परेशानी कर दे रहे हो सकता है हमारे फेलो बिलीवर्स हमें परेशानी दे रहे हो, बट इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग गॉड्स कमांड, अगर वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, अगर वो हमें दुख दे रहे हैं, अगर वो हमारे साथ गिमिक्स खेल रहे हैं, अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सो दे आर नॉट क्रिश्चियंस। सो अगर वो ये सोचें कि हम कुछ भी कर लेंगे और उसके बाद हम यहोवा की दुहाई दे देंगे तो यहोवा हम बचा लेगा, ऐसा नहीं है। द मोमेंट वी डू आर विल, वी बेसिकली आर गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। सो इस वजह से अगर हम परमेश्वर के प्रति रहना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, तो हमको उसके साथ रेगुलर वॉक करनी पड़ेगी। और इसलिए अगर आप भी किसी फेलो क्रिश्चियन से परेशान हैं, यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने आप को बिलीवर कहता है लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करता, तो इसलिए बाइबल बताती है कि आत्माओं को परखो, तुम उनके फलों से उन्हें जान लोगे। सो अगर उनके जीवन में फल नहीं है तो इसका मतलब they are mistaken. And then this is also good reminder for us, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, हमारे लिए भी एक चेक पॉइंट है कि क्या हम केवल सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं या उस पर चलने वाले भी हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रति कॉन्फिडेंट हैं या सिर्फ हम अपनी गिमिक्स कर रहे हैं। एंड दिस अप्लाइज टू योर मैरिज, दिस अप्लाइज टू योर प्रोफेशन, दिस अप्लाइज टू योर फैमिली, दिस अप्लाइज टू योर फ्रेंडशिप विद अदर पीपल। ये सारी बातें लिंक्ड अप हैं। और इस वजह से उन 50 आयत जिसमें लिखा है, इस कारण से मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में है, अगर हमारे अंदर फ्रूट्स हैं, तो हम परमेश्वर का नाम लेने से घबराएंगे नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी के भी सामने हम खड़े हों। और इसलिए आज अधिकतर क्रिश्चियंस इसलिए परमेश्वर का नाम लेने से घबराते हैं, झुक जाते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं अगर हमने ऐसा किया तो हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। और यही हम गलती कर रहे हैं। हम सेनाओं के यहोवा को इतना छोटा कैसे जान रहे हैं। और बाइबल बताती है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार नहीं कर सके। और इस वजह से हमको कॉन्फिडेंट रहना है। और इसलिए दाऊद ने जब ये सारी चीज़ें अपने जीवन में एक्सपीरियंस करी और उसने ये रियलाइज़ करा कि उसके धर्म के काम जो थे या उसका दीन होना कोई बेवकूफ़ी नहीं था, उसका दीन होना कोई स्टुपिडिटी नहीं था। और इसलिए बाइबल बताती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों की समेत मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का दान है। अगर हम क्रूस को प्रचार कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के नाम को प्रचार कर रहे हैं, अगर हम अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने बोलचाल से परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें उसका रिवॉर्ड देगा। और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं, पर उसका नाम हम ऊंचा उठाएं। और इसलिए बाइबल में ज़रूर लिखा गया है और हमको भी ये फॉलो करना है कि उसका नाम बढ़े, हम घटें। और इस वजह से दाऊद ये कहता है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। सो आई होप ये वीडियो और पॉडकास्ट आपको पसंद आया। यदि आपको ये पॉडकास्ट और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं या कोई कमेंट्स हैं या फिर कोई प्रायर रिक्वेस्ट है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद हैं आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और विशेष तौर से प्रभु जी, जब हम इस वचन को पढ़े हैं, हमको रियलाइज़ होता है कि प्रभु जी कैसे लोग हमारे लिए स्कीमिंग करते हैं, कैसे लोग हमारे लिए हमें पाताल में भेजने की कोशिश करते हैं, कैसे लोग हमें
मृत्यु के फंदों में फंसाने की कोशिश करते हैं। बट लॉर्ड थैंक यू सो मच फॉर योर गुडनेस कि प्रभु जी आप उन दीनों की सुधि लेते हैं। प्रभु जी होने दें कि हम सिर्फ केवल ये बोलने वाले ना बने कि हम दीन हैं, बट प्रभु जी सचमुच हम दीन बन सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी हम्बल लॉर्ड। आप में हमारी मदद करें। और कई बार प्रभु जी हम ओवर राइचियसनेस में या हम इस चीज़ को करने में कि हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, इस वजह से हमारे अंदर कोई खोट नहीं हो सकती, हम ऐसा ना सोचें। हम अपने आप को दीन करें प्रभु जी, अपने साथ के लोगों के साथ भलाई के साथ बिहेव कर सकें। और प्रभु जी होने दें कि यदि हमारे शत्रु भी हमको परेशान करते हैं तो हम उनके साथ भी भलाई के साथ बिहेव कर सकें और उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी होने दें कि हम उन सब के लिए प्रार्थना कर सकें। आप हमारी मदद करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। सभी सुनने वालों को आप आशीषित करें और प्रभु जी होने दें कि आपका वचन सभी के अंदर पेनिट्रेट हो सके, ताकि प्रभु जी हम सब अन्य जातियों के सामने और हर एक व्यक्ति के सामने आपका प्रचार कर सकें। आप हमारी सहायता करें। सारा आदर और महिमा आपको सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।